ओ मैन, आई कांट बिलीव मेरा एक दिन वेस्ट होने वाला है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। इतना अच्छा डायनामाइट का रिव्यू। ओ वेट, नहीं, थैंक यू आई गेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में आंसर्स होने वाले क्वेश्चंस के जो कि रखे गए थे। एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस, बिकॉज मेरे को लगता है जितना उतना बनता है उतना ही रिस्पॉन्स देना चाहिए, और मेरे को लगता है ये भी ज़्यादा ही है। मेरे को तो लगता है ट्वीट और इंस्टाग्राम पोस्ट डाल के भी कर देना चाहिए था, बट आई गेस किसी किसी की खुजली ऐसे मिटती नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल उस वीडियो का पर्पस ये था, ये दिखाने का कि किस तरीके से V5 आर समथिंग फॉर दिस कम्युनिटी। मीनवाइल दो ऐसे बंदे हैं जो कि बड़े शातिर हैं, जो कि धोखा दे रहे हैं, इस तरीके का पोर्ट्रेल हुआ है। तो ऐसे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि वो लोग रिस्पॉन्स नहीं देने वाले हैं, नीदर रेसल चैटर नॉर रेसल इंडिया। मेरा फर्ज बनता है रिस्पॉन्स देना, बिकॉज डायनामाइट से तो अच्छा ही है। एंड आई गेस अगर आपने उसको जाना होता पहले से तो आपको पता होता कि इस वीडियो को बनाने का कोई फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि जो आपके बेसलेस टॉपिक्स है उसके ऊपर वो कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले। एंड सिंस आपकी वीडियो का मुद्दा ये था कि आपको क्रेडिट नहीं मिला, तो अब उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि वो लोग आपके ऊपर वीडियो रिस्पॉन्स ना बना दे ताकि आपको क्रेडिट मिल जाए। तो ये ना होने देने की जिम्मेदारी मेरी है। थर्डली, अगर अगली बार भी ऐसा कुछ करने का प्लान है, ऐसी रोस्ट टाइप वीडियो बनाने का, ऐसे मैनिपुलेट करने का ऑडियंस को, तो एटलीस्ट लेजिट टॉपिक्स लाना। ऐसे टॉपिक्स नहीं कि भाई ऑडियंस भी देख के हंस रही है कि भाई तू बच्चे है क्या। ऑफ कोर्स बच्चे हैं, लेकिन अब ऐसे में हम बोल के छोड़ तो नहीं सकते कि जस्ट बिकॉज बच्चे हैं तो छोड़ देंगे। एंड आई नो देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन, और स्पेशली ये लोग जो कि काफी यंग है, तो ऐसे में थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना पड़ेगा। फोर्थली, स्पॉइलर अलर्ट, यहाँ पे स्पॉइलर भी देना चाहूंगा मैं, दैट इट इज ऑल जो कि हुआ है वो रोहित की ही गलती है। रोहित यानी कि रेसल चैटर। व्हाई? बिकॉज आई रिमेंबर द डे एग्जैक्टली जब इनका ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा था कि डिस्कॉर्ड पे ग्रुप बनाते हैं और फिर उसमें हम साथ में मिलके कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं। ये फैंसी वर्ड्स मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऐसे करके जब अपने झोली में पैसे भरने की बात आती है तब बड़ा मज़ा आता है मेरे को ये देखने में। और मैंने रोहित को कहा था कि देख भाई, सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि ऐसे में मैं पहले रहा हूँ और मेरे को पता है कितनी पॉलिटिक्स होती है, एक दिन फंसे जाओगे। द मोमेंट यू डिसाइड कि आप कॉन्वर्जेशन का पार्ट नहीं होना चाह रहे या किसी वजह से नहीं हो रहे, इज गोइंग टू बी द मोमेंट जब आपके खिलाफ से साजिश रची जाएगी। ओ वाओ, प्रेडिक्शन केम ट्रू। गेस WWE के अलावा शायद मैं रियल लाइफ की भी अच्छी प्रेडिक्शंस ले लेता हूँ। तो काश रेसल चैटर उस दिन तुमने मेरी बात सुन ली होती। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में बोल दिया। ऑफ कोर्स थोड़ा सा हम ऐसा कह सकते हैं ना कि नहीं यार क्या पता ये लोग अच्छे होंगे, बट कम ऑन, इधर वो MC स्टैन का फैन जो है, फैंस नेटवर्क करके जो चैनल है वो भी था, और उसके साथ अगर आपको नहीं पता तो पहले कांड हो चुका है। और आई डोंट थिंक सो कि 1-2 साल के अंदर ही कोई सुधरने वाला था। तो और ऊपर से अभी तो यंग ही है, तो ऐसे में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो उतनी जल्दी सुधर भी गया होगा। एंड गेस आई वाज राइट। लेकिन सबसे बुरा मुझे लगा यार, इन्होंने आधे घंटे की वीडियो बनाई, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं पहली बात तो कोशिश करूंगा कि मेरी यार 20 मिनट तक की भी ना बने। तुमने जो आधा घंटा खाया है लोगों का, कैसे भरपाई करोगे उनकी? एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको विजन बताता हूँ कि एक्चुअली में विजन था क्या जब ये लोग कम्युनिटी ग्रो, बेसिकली इनका मुद्दा ये है कि कम्युनिटी ग्रो होनी चाहिए। जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, छोटे बाय द वे, जिनको कम व्यूज़ आ रहे हैं उनको कम क्यों आ रहे हैं, उनको ज़्यादा कब आएंगे, कब वो अनटैप्ड ऑडियंस की तरफ रीच करेंगे। दैट्स व्हाट देयर विजन वाज। मीनवाइल हमारा विजन कुछ भी नहीं था। ये सब चैनल्स वगैरह, ये सब क्या ये विजन होता है कोई है? हमारे 10-10 लाख व्यूज आ जाएंगे, फिर मैं अपने पापा के लिए घर लूंगा, बाइक लूंगा, AC में रहेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, और इससे कम्युनिटी का क्या फ़ायदा हो रहा है ना? अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है वीडियो पे। ये सब हमारा था ही नहीं। हमारा हमेशा से था कि WWE इंडिया इन सब का कुछ ऐसा रिलेशन बनाए कि जैसे ही UK और WWE की बात आती है तो हमें अलग फील आती है। उनके लिए अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, और उनके लिए वेबसाइट्स, मर्चेंडाइज, ये सब चीज़ें हैं। तो वो हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कुछ भी करना होता तो हम करते, और स्टार्टिंग के ये जो इनिशियल स्टेप्स है ये बहुत ज़रूरी थे। और वहीं पे ये बेचारे धोखा खा गए। वो कहते हैं ना, जो लंबी जंग नहीं खेल सकते उनका पता आपको पहले ही दिन चल जाता है, और वही हुआ भी। आई मीन लिटरली भाई, एक ही दिन में पता चल गया यार। चलो शुरुआत करते हैं उन्हीं की वीडियो से। थैंक यू बाय द वे, इन्होंने इतने अच्छे से टॉपिक्स के साथ रखा है। तो मेरे को लगा यार अगर ये उल जलूल सी वीडियो बना देते तो मेरे को भी बड़ी दिक्कत आती लिखने में, लेकिन अभी आराम से मैं रिप्लाई दे सकता हूँ। IWF के बारे में इन्होंने बात करी, दैट ये MC स्टैन का फ़ैन, और नैन, बाय द वे नैन
यू आर गुड गाय स्टक विद द रॉन्ग पीपल। तो एक बार अपनी कंपनी को रिकंसिडर कीजिए। खैर MC स्टैन फैन और नैन ने डिसीजन लिया कि हम क्यों ना कम्युनिटी बनाते, दे कम अप विद दिस आइडिया। तो अगर आप अभी एग्जिस्ट कर रहे हो जस्ट इन केस, अगर आप सांस ले रहे हो एज रेसलिंग फैन, तो वो उनकी वजह से है। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया कि IWF का नाम रोहित ने ही दिया था? नहीं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप कैसे फंसोगे। और पहली बात तो ये चिंधी चोरी पना है इस तरीके से बताना। मेरे को बताना फ़र्ज़ इसीलिए है क्योंकि इन्होंने शुरुआत करी है, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर हम गलत ही दिखेंगे। हमारा वहाँ पर भी मुद्दा यही था कि IWF का नाम हमें इसीलिए रखना है ताकि एक रिप्रेजेंटेशन बने। IWC चल रहा था, हमेशा अमेरिकन डोमिनेंट कम्युनिटी दिखाई देती थी, तो हम चाहते थे कि इंडियंस का कुछ ऐसा दिखाई दे, तो इसीलिए इंडियन रेसलिंग फैंस करके ये टर्म आई थी। एंड देन उनका फोकस शिफ्ट होता है क्रेडिट्स के ऊपर कि किस तरीके से इनको क्रेडिट्स नहीं मिला। ऑफ कोर्स क्रेडिट्स की तरफ भी आएंगे। और इन्होंने ग्रुप की भी बात करी थी दैट वो 5 रह गए, हम 2 और 3 जो भी है वो रह गए। ब्रो, किसी के पास टाइम नहीं है डिस्कॉर्ड पे बैठ के चुगली करने का। दिस इज द वर्स्ट थिंग। ऐसे अगर कम्युनिटीज ग्रो हो रही होती ना, तो आज की डेट में हर डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक ना एक PM नरेंद्र मोदी जी बैठे होते। ये तो बहुत बड़ी पागलपंती वाली चीज़ है। ओह माय गॉड, उन्होंने हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया, मतलब वो अकेले कुछ काजू पका रहे होंगे। वर्स्ट थिंग। और ये वो वाला टाइम था जब उस टाइम पे रेसल चैटर जो है यहाँ पर शिफ्ट हो रहा था। आपको पता वो उत्तराखंड में रहता है, लेकिन अभी वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था। और उसी टाइम पर उसके बाद रहने को घर नहीं था, समझ रहे हो, किराए पे हमने कैसे कैसे करके घर दिलाया था। उसके अलावा इनका ये भी था कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि यही लोग WWE को ला रहे हैं इंडिया में, या फिर सोनी के साथ मिलकर यही WWE चला रहे हैं। ऐसा आपने ट्राई किया था, हमने नहीं। क्या आपको लगता है हमें पता नहीं चलता ये MC स्टैन का फैन किस तरीके से सोनी के पास अप्रोच करने गया था और फिर रिजेक्ट कर दिया? भाई करेंगे, क्योंकि विजन जब आपका स्ट्रांग नहीं होता, जब आप सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हो, सिर्फ आपको लगता है कि आपके व्यूज की भूख मिट जाएगी, तो फिर आपको ऐसे धक्के मार के ही निकाला जाता है। हमेशा विजन को स्ट्रांग रखो। इनका ये वाला मुद्दा बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं कि यार हमको पता है कि ऑडियंस इज देयर, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर पा रहे। Bro, you don't have to use them for your views. You have to make something special, something bigger, जो कि शायद से आपके विजन में अभी तक आया नहीं होगा। I understand that. आयुष के बारे में भी ये कुछ तो बोल रहे थे कि आयुष ऑर्डर देता है एंड ऑल। ब्रो, अगर किसी का नेचर नहीं पता तो मेरे हिसाब से उसके बारे में कुछ बात भी नहीं करनी चाहिए, और अगर ऐसा ही था तो एक बार आपको बोलना चाहिए था। वन थिंग इज क्लियर, इन लोगों ने इस चीज़ के बारे में जो भी इनको प्रॉब्लम हुई है किसी एक से भी डिस्कस नहीं किया। अपनी खिचड़ी पकाते रहे अपने वॉइस चैट में, जैसे वो बालकनी में बैठ के औरतें चुगली नहीं करती, बिल्कुल वैसे इन्होंने हरकतें कर रही है। बाय द वे ये 17, 18, 19 साल के लौंडे हैं, ये हरकतें कर रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रही है ये चीज़ करने से। अगर इनके अंदर ज़रा भी हिम्मत होती, ये एक बार मैसेज पे ये सब क्लैरिफिकेशन करते। कितना 6-7 महीने बाद ये वीडियो आ रही है, ग्रेट। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा क्लैरिफिकेशन तो पॉइंट है ही नहीं। अल्टीमेटली हमारा पॉइंट है जो थोड़ा सा ऊपर है व्यूज़ के मामले में, उसको नीचे लाके अपने व्यूज़ ऊपर करना, क्योंकि वही कम्युनिटी है उनके लिए। तो आई गेस उसमें आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं वो तो खैर ऊपर वाला ही जानता है, बट ये सोच मेरे को पता है ज़्यादा दिन तक आगे टिकने वाली है नहीं। और आयुष के बारे में बोलने से पहले ब्रो आयुष के बारे में बोल रहे हो, रेसल इंडिया के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो रेसल इंडिया का इस पूरे IWF के अंदर, या जितना भी हम लोग आगे भी करने वाले हैं, इतना कंट्रीब्यूशन है जितना आप पांचों का कंबाइंड भी नहीं है। तो इससे पहले अपने चुगली वाले चेहरों से कुछ बोलो, एक बार सोच जरूर लेना, या फिर जांच पड़ताल भी कर लेना। अपनी मनगढ़ंत कहानी को ऑडियंस के सामने अपनी फिक्शनल स्टोरी सुनाने का शौक मत रखना। एंड दे सेड कि ट्रिपल एच के रिप्लाई आने तक सब ठीक था। यस, क्योंकि वॉइस चैट्स हो रही थी ना, और फिर उसके बाद जब वॉइस चैट्स नहीं होती तो फिर ओह माय गॉड एवरीथिंग इज रॉन्ग। बेसिकली ये था कि रोहित पंत ने क्रेडिट चुरा लिया। ओह वाओ, क्योंकि ये सब चीज़ स्टार्ट हुई जब उस ट्विटर हैशटैग ट्रेंडिंग के दौरान रोहित पंत ने अपना पोस्ट डाला, जो कि बाय द वे मेरा आइडिया था। ओह माय गॉड, हाउ यू गोना परसीव दैट शिट। क्योंकि पूरी वीडियो में तो ये था कि यार रोहित पंत ने ये सब किया, रोहित पंत ने ऐसे किया, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये मेरा आइडिया था, बिकॉज आई न्यू कि एक फेस की ज़रूरत है हमें। कैसा लगेगा 7 लोगोज, 7 चैनल के लोगोज ट्रिपल एच को बोल रहे हैं भैया मिर्च दिला दो। ट्रिपल एच भी कहिए भैया ये कौन सी गेमिंग इंडस्ट्री में घुस गया मैं। हमें चाहिए था एक फेस, एंड ऑफ कोर्स रेसल चैटर से बढ़िया फेस मेरे को तो नहीं लगता कोई हो सकता था।
चाहता तो मैं भी उसके अंदर आ सकता था, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा वो पर्पस था ही नहीं कि हम अपने थोपड़े को फेमस करें, हम अपने थोपड़े से ट्रिपल एच को दिखाएं कि देख भाई हम हैं जिंदा, देख रहे हो हमने क्या किया है इंडिया में इंडियन फैंस के लिए। ये हमारा कभी मुद्दा था ही नहीं। हमारा मुद्दा था मर्चेंडाइज को लेके या फिर जितने भी आगे डब्ल्यूडब्ल्यू और इंडिया से रिलेटेड चीज़ होने वाली है उससे रिलेटेड। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो टर्म है, ये जो कम्युनिटी है, ये क्रिएटर्स की तो है ही नहीं, ये सभी की है। तो ऐसे में कभी कभी ज़रूरत होती है कुछ चीज़ें करने की, जैसे कि यहाँ पर हमें फेस डालने की ज़रूरत थी। अगर ये नहीं होता तो शायद से मे बी रिस्पॉन्स भी ना आता आई मस्ट से। और मेरे को रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं आप लोगों से, आप लोगों की कंप्लेन से, क्योंकि मेरे को भी क्रेडिट नहीं मिला। बट वॉज इट नेसेसरी? क्या क्रेडिट लेना ज़रूरी था? क्या मेरा जो हमारा जो बड़ा पर्पस था, क्या वो सोल्व करना ज़रूरी था, या फिर एक चिंधी चोरी के लिए हमें क्रेडिट चाहिए था? Oh my God, 3DX चेतन एंड इन लोगों का लोगो नहीं आया। How are you going to survive this world? मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी समझदार बंदे को आप अपना मुद्दा बताओगे ना कि आपको आर्टिकल्स के अंदर ही यहाँ के अंदर क्रेडिट नहीं मिला, हो सकता है लोग आपके ऊपर हंसे भी। और मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स ये MC स्टैन का फैन यानी कि हिप हॉप का फैन, अब हिप हॉप के फैन को तो यही लगेगा क्रेडिट खो गया भाई, हनी सिंह बादशाह वाली सिचुएशन नहीं हो रही है। ये कोई वो सिचुएशन नहीं हो रही है। हनी सिंह वहाँ पे कोई बड़ी चीज़ अचीव करने नहीं जा रहा था, वो अपने आप को आर्टिस्ट प्रूव करने जा रहा था। मीनवाइल हमें यहाँ पर कोई बड़ा पर्पस सोल्व करना है। कह रहे आर्टिकल्स में रातों रात अपना नाम डलवा लिया भाई। जब ये वाला चीज़ सुनी तो रोहित भी कह रहा अबे इतनी पावर है मेरे पास, ये तो मेरे को पता भी नहीं था। तो ये वीडियो बनाने के बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि हमारे पास ये स्क्रीनशॉट है। बट ये हमने जो उस टाइम पे प्रेजेंटेशन के लिए दिया था वेबसाइट्स को, उसका स्क्रीनशॉट था रेसल चैटर के पास, तो उसने मुझे शेयर किया। एंड उसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। रेसल चैटर्स रोहित पंत along with the other creators like फैंस नेटवर्क, रेसल इंडिया, 3DX चेतन एंड मोर। यस, उसका नाम सबसे पहले है MC स्टैन फैन का। तो आई डोंट नो, अब उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया तो फिर एक काम करो, वेबसाइट से जाके लड़ो। हाउ अबाउट दैट? एंड मैं ये कह रहा हूँ कि लेट्स अज्यूम कि चलो यार हमारा नाम होता भी उसमें, हमारा नाम ऐड होता भी उसमें, तो भी क्या हो जाता? क्या रोहित को फायदा हो गया बहुत ज्यादा? क्या ट्रिपल एच की ऑडियंस सारी देखने लग गई रेसल चैटर को? मेरे को तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि अल्टीमेटली आपका विजन तो मेरे को इसमें क्लियर दिख रहा है दैट यू वांट व्यूज, और वो आपको नहीं मिल रहे हैं। सो दैट इज व्हाई आपने रेसल चैटर को इस तरीके से डिफेम करने की कोशिश करी है। मैं बस इतना कह रहा हूँ, रेसल चैटर इज नॉट दैट टाइप ऑफ गाय जो कि आपको मिलना चाहिए था। आपको मिलना चाहिए था वही बंदा जो कि इस पर केस ठोकता। सही में कह रहा हूँ, कोई और बंदा होता आपके ऊपर केस ठोक देता। बट थैंकफुली आप एक ऐसे बंदे के अगेंस्ट में हो जिसको फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि भाई तुम अभी बच्चे हो। लेकिन यार मैं नहीं हूँ यार ऐसा, मेरे को मन करता है बोलने का। और कह रहे कि रोहित पंत ने खुद ही मॉडिफिकेशन डलवाया आर्टिकल के अंदर। एक और स्पॉइलर देना पड़ेगा क्या? शेट यार, वो भी मैंने ही करवाया था। और वो मॉडिफिकेशन भी चलो बता देते हैं। रोहित पंत में स्पेलिंग की गलत कर दी, PENT कर दिया, उसको हम चेंज करवा दे तो वो मॉडिफाई हो गया। अब ठीक है यार, अब इसमें मॉडिफिकेशन करवाना तब क्या कर सकते हैं। कह रहे कि महा मनी इन द बैंक फेल हो गया, महा MIT भी फेल हुआ। चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो भी कंसर्न्ड पार्टीज थी दे आर डेफिनेटली हैप्पी विद दिस थिंग। और मैं फ्यूचर प्लान्स या कुछ भी रिवील नहीं कर सकता अभी के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा बंधा हुआ हूँ। बट मैं फैंस लोग को, हम जैसे फैंस लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम बिग थिंग्स आर कमिंग। तो इसीलिए ये कंट्रोवर्सी बस इसको एंटरटेनमेंट के पर्पस से ही इसको एंड समझ लेना। इसके अलावा आपको और हमें साथ में मिलकर कुछ बड़ा करना है। ये व्यूज़ वगैरह तो भाई आते जाते रहेंगे, इनका क्या है। अच्छा, मेरे को एक और फनी पार्ट लगी थी, कहते थे रोहित फूल्ड अस। ब्रो रोहित फूल्ड अस? ब्रो ही वाज द गाय जिसकी वजह से ये MC स्टैन फैन और वो रोहन बात कर रहा है। इन दोनों के बीच कुछ तो कंट्रोवर्सी चल रही थी, मेरे को नहीं पता है, रोहित ने मेरे को बताया। एंड ही वाज द रीजन जिसकी वजह से इन दोनों ने बात करनी शुरू करी। एंड ऑफ कोर्स जब दो सांप को ऐसे मिलवाओगे तो आपके खिलाफ वार तो करेगा ही। एंड दे थिंक कि बॉस बन रहा है रोहित, लीडर बन रहा है। ट्विटर स्पेस में भी कितना कम आया था, मेरे को पता है। ट्विटर स्पेस की बात हो रही है वहाँ पे उस दिन जब ट्रेंडिंग की बात हो रही थी। एंड इमेजिन द सिनेरियो कि आपके पास रहने को सही से घर नहीं है, सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है, उत्तराखंड से आए हो, है ना, और ऊपर से आप जिस घर में रहने की कोशिश कर रहे हो उसमें सांप निकल आता है। एंड ऐसे में दे थिंक कि इनके ट्विटर स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेट। उसके अलावा मेरा भी इन्होंने कमेंट लिखा था माय अब्यूजेस।
Yeah, let's go baby, my favorite part by the way। ये नॉर्मी रेसलिंग करके एक चैनल है, उस बंदे का फेस रिवील हुआ था, उस टाइम पे मैंने कुछ ऐसा लिखा था, एंड जिसके अंदर भी 0.1% का भी ह्यूमर होगा वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता है कि दो फ्रेंड्स के बीच में एक मीम शेयर हुआ है, यहाँ पर एक फनी बात हुई है। इट्स नॉट कि मैंने जेन्युइनली वहाँ पे ऑटो टाइप किया कि अरे यार सिट गलत हो गया यार ये तो, नहीं, दैट वाज अ फनी थिंग। मैं अपने दोस्त को, किसी भी दोस्त को डायरेक्ट तारीफ नहीं कर सकता, ये आपका 2015 का फेसबुक जमाना नहीं है। OSM ब्रो, लव यू, ये वो नहीं है। अगर आप दोस्त के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते देन कॉन्ग्रेट्स आई गेस। हमारे दोस्तों में तो देखो ऐसे ही होता था, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार ये लोग हैं उखड़े हुए, क्योंकि हमें पता तो चल ही गया था कि इस तरीके से ये लोग अपना अलग ही बात कर रहे हैं, अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, बैठक के लिए इनविटेशन दिया उसमें भी बहाने कर रहे हैं, तो ऐसे में पता तो चल जाता है इंसान को कि इनके अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तो इनका हेट करना भी मैं समझ सकता हूँ। नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स ह्यूमर व्हेन यू आर हेटिंग दैट गाय। बाय द वे नॉर्मी वही बंदा है जो कि अभी ये सब होने के बाद, ये लव द फेस रिवील वाले इंसिडेंट होने के बाद अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे मेरे DM में आके लिखता है कि भाई अंकित से मेरी लड़ाई हो गई एंड ऑल। अबे तो मैं क्या करूं, मैंने क्या लॉयर का कोर्स कर रखा है तुम्हारा डिवोर्स करवाऊंगा? बट आई डोंट नो, मे बी दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग, बट मेरे को जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं है। अबे जेन्युइनली अगर इंटरेस्ट होता तो मैं ब्लॉक ना करता किसी को भी, मेरे को सही में फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने ब्लॉक किया, बिकॉज दिस इज बेसलेस। IWF इतना तुमने क्रेडिट, 27 मिनट पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बना रखी है, 3 दिन काम किया है, 3 दिन, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 महीने हो चुके हैं, इतना कुछ हो चुका है, उसके बाद इतना कुछ प्लानिंग भी है आगे के लिए, आपका कंट्रीब्यूशन, और उसके लिए आप क्रेडिट मांग रहे हो एक ऐसी बड़ी चीज़ के लिए जहां पर आपने इतनी सी चीज़ करी है जो कि मेरे को लगता है कि कुछ भी नहीं है अभी तो हमें और कुछ करना था, आप उसके लिए ही ऐसे नंगे हो गए, तो फिर मुझे नहीं पता कि आप आगे क्या क्या करते हैं। सो थैंकफुली आपने पहले ही अपना रंग दिखा दिया, उसके लिए तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको। और इन लोग को IWF की फ़ोटो के लिए बुरा लगा जो कि रोहित पंत ने खींची थी, ठीक है भाई, लगता रहे, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि उस टाइम पे वो बिल्कुल राइट डिसीजन था। अगर हम डिसीजंस राइट नहीं लेंगे, अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि नहीं भैया हम क्रिएटर्स, हम ये हम वो हम ये, इसी में फंसे रह जाओगे, और हमारा विजन एज आई सेड अर्लियर क्रिएटर्स के लिए है ही नहीं। आई थिंक यहाँ पर हमारी मिस्टेक है, क्योंकि उस टाइम पे हम दोनों ही अलग अलग वेवलेंथ पे काम कर रहे थे। उनका पहले से क्लियर था कि हमें व्यूज़ वगैरह अपने आप को बढ़ाना है, और हमारा ये था कि हम जैसे हैं ठीक है, लेकिन हमें कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, कम्युनिटी को इज्जत दिलवानी है। तो आई गेस ये पहले क्लियर हो जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता, और यहाँ तक बात पहुँचती भी नहीं। और हाँ, एक और बात, ये सब करने से पहले ना एक बार कम्युनिकेट कर लिया करो, लेकिन आपके अंदर शायद वो हिम्मत अभी आएगी नहीं, और जिस दिन आ जाएगी उस दिन मैं आपको मान लूंगा दैट नाउ यू हैव बिकम अ फुली ग्रोन मैन, राइट नाउ यू आर अ किड, स्टूपिड लिटिल किड। और तुम कितना ही कर लो, लेकिन चुगली वाली चीज़ों में हमें इन्वॉल्व मत करना। लेकिन मैं आपको आपकी वीडियो का बेस्ट पार्ट भी बता देता हूँ। बेस्ट पार्ट आपकी वीडियो का ये वाला कॉमेंट लगा भाई आपको मैं अगर अवार्ड दे सकता तो देता, बहुत, मतलब यू आर द बेस्ट मैन क्योंकि क्लियरली कोई भी अगर एक सेंसिबल बंदा वीडियो देख रहा है उसका रिस्पॉन्स ऐसा ही होना चाहिए। इट इज सो स्टूपिड। और यार मैं इन लोगों की तरह लास्ट में कोई इमोशनल लाइन नहीं बोलना चाहता, क्योंकि लास्ट में ये लोग करते हैं ना कि नहीं भैया देखो तुम्हें जिसको देखना है देखो, लेकिन सपोर्ट ऐसे करो, अंधभक्त मत बनो, ये मत बनो। मैं नहीं बोलना चाह रहा ये सब इनके काम होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं का गोल था, व्यूज से रिलेटेड हमारा था भी नहीं। जिसको जो देखना है देखे, इट डजेंट मैटर। हमारा काम था आपके क्वेश्चंस को आंसर करना, एंड दिस वाज द लास्ट रिस्पॉन्स। क्योंकि मुझे नहीं लगता वो स्टार्टिंग के चंद दिनों में जो भी हुआ उसके ऊपर 2 से ज़्यादा वीडियो बन सकती है। एक आपने बना दी, एक मैंने बना दी। इससे ज़्यादा अगर बनती है तो लानत होगी हमारे ऊपर, और वो मैं चाहता नहीं। आई थिंक आप लोगों को भी अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि इसे मिल्क करके कुछ नहीं होगा। मैं ही रिस्पॉन्स दिया हूँ और अब मैं भी नहीं दूंगा वो दोनों तो बहुत दूर की बात है। और मैं ये भी बता देता हूँ अपनी ऑडियंस को कि अगर जेन्युइनली कुछ गलत हुआ होता तो फिर रोहित सबसे पहले रिस्पॉन्स देता, फिर मेरे को आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये फालतू चीज थी, इसीलिए मैंने कहा यार मैं कर लेता हूँ, है व्यूज आ जाएंगे थोड़े बहुत, क्या है। ऐसे टाइम पे सोचना होता है व्यूज, ऐसे टाइम पे नहीं। जब भाई जब तुम जंग लड़ने जा रहे हो तब तुम थोड़ी सोचोगे कि यार आज सीताफल की सब्जी बनी है क्या, ये सब थोड़ी सोचते हैं। आई थिंक इस एज के अंदर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि इस एज के अंदर ये सब मिस्टेक्स होनी बनती हैं, और हमने भी की होंगी, ऑफकोर्स की है, रिकॉर्डेड है, बट तो हमारा फर्ज बनता है उनको समझाना। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि ये बात आगे बढ़े। आप बढ़ा सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इधर से कुछ भी नहीं आने वाला, बिकॉज
बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, इतना तो मैंने आपसे कभी बात की भी नहीं, एंड मेरे को भी कोई शौक नहीं है ये इन लोगों से एसोसिएट होने का। दिस इज द रीज़न मैंने इनको ब्लॉक भी किया था। बस थोड़ा सा मैच्योर होने की जरूरत, तो लिटिल बिट। लाइफ इज सो हार्ड मैन, लाइफ इज सो फकिंग हार्ड। डोंट मेक इट मोर मिजरेबल बाय डूइंग दिस स्टूपिड लिटिल थिंग्स। और ये शायद आपको बड़े होते होते धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अभी क्या, अभी तो घर में बैठ के फ्री में एंजॉय कर रहे हो, तो आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बट जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी यू रियलाइज कि यार ये क्या कर रहा था मैं। सो रैदर कि यार आप ये सब कंप्लेन में टाइम वेस्ट करो, व्हाई नॉट आप एक्शंस करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। बट एनीवेज, ये हिप हॉप फैन के लिए मैं समझ सकता हूँ कि डिस बैटल, ये सब बैटल बड़ा ज़रूरी होगा। नहीं है, नॉट एवरी कंडीशन बिलोंग्स टू द देसी हिप हॉप थिंग जो भी है। एनीवेज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली हमारा रिस्पॉन्स यहीं तक था। मेरे को लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, इतना भी ज़रूरत नहीं थी। अगर ये क्रेडिट जैसी चीज़ के लिए, वो चिंदी चीज़ के लिए अगर रोएंगे, देन आई डोंट नो वेयर टू गो मैन। और हाँ, ये बात याद रखना, आयुष ने तुम सबसे कंबाइंड ज़्यादा काम किया IWF के अंदर। ये बात अगर जितनी जल्दी गांठ बांध लो उतना अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए भी। एनीवेज, मेरा ऑडियंस से तो यही रहेगा कि यार देखो, इन चीज़ों के चक्करों में क्या पढ़ रहे हो। इतना अच्छा आज मैं ये समर स्लैम के मैच कार्ड की वीडियो लाने वाला था, इनकी वजह से सब रुक गए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर। आई रियली होप कि अब तो मेरे को बनानी ही नहीं है इस वीडियो, इस सिचुएशन से रिलेटेड। तो ट्राई कर लेना, रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो में लाइक शेयर करके मेरे को कुछ उखाड़ना नहीं है। तो आपको, आपकी जो मर्जी, कल वाली वीडियो को लाइक कर देना।